बच्चों आज आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी के सवाल चल रहे हैं आजकल। तो एक्सरसाइज 13.1 का छठा सवाल लेते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, तो 3 बार एक सिक्के को उछालें या 3 सिक्कों को एक बार उछालें, बात एक ही मानी जाती है। तो हमें चीज़ें निकालनी हैं। घटना एफ हो चुकी है और घटना ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हर एक सवाल में। तो पहला सवाल जैसे है, ई क्या चीज़ है? ई दिया हुआ तीसरी उछाल पर चित्त। चित्त को कहते हैं हेड और पट को कहते हैं टेल। और एफ क्या है? पहली दोनों उछालों पर चित्त। ऐसे दूसरा सवाल है, ई न्यूनतम 2 चित्त और एफ अधिकतम 1 चित्त। तो इन्हें हम निकाल लेंगे। 11वीं में मैंने एक दिन पढ़ाया था कि अगर एक सिक्कों को 3 बार उछाला जाए तो प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस यानी एस यानी इतनी घटनाएं हो सकती हैं। सबसे पहले हम तीनों 3 बार उछालें, तीनों बार हेड 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 आ जाए, या ऐसा हो सकता है 2 बार हेड 1 बार टेल आ गए। तो हम इन्हें लिखते कैसे हैं? पहले तो एच 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 लिख लेते हैं, फिर इसके पीछे एक टी लगा देते हैं, फिर टी बीच में ले आते हैं, फिर टी सबसे बाहरी ओर ले आते हैं। ऐसे ही टी 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 जब लेते हैं तो एक बार फिर इसके बाहर एच लगा देते हैं, फिर बीच में एच आ जाता, फिर बाहर एच आ जाता। इस तरीके से 8 घटनाएं हो सकती हैं। तो टोटल आउटकम्स हो गए 8। अब ई सवाल में कहता है तीसरी उछाल पर चित्त। तो यहाँ तीसरी उछाल में एच एच जो है उन्हें लिख लेंगे। तो यहाँ एच है, ये मैंने लिख लिया, यहाँ एच है, ये मैंने लिख लिया, और यहाँ एच है, वो मैंने लिख लिया, और यहाँ एच है, एक मैंने वो लिख लिया। तो 1 2 3 4, तो ये 4 आउटकम्स हो गए ई के। और एफ के देखें, पहली दोनों उछालों पर चित्त, यानी पहले में एच एच आने चाहिए 2 जगह। एच एच एक ये रहा, एच एच ये रहा, और कहीं एच एच शुरू में है ही नहीं दोनों जगह। तो ये सिर्फ 2 घटनाएं हुई एफ में। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है ई और एफ में जो कॉमन है, जो एक सा है, सिर्फ एच 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 कॉमन है। एच एच टी यहाँ तो है, लेकिन एच एच टी यहाँ नहीं है कहीं, तो सिर्फ एक कॉमन है। अब पी ई की वजह से हमें जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ निकाल दिया। पी ई का मतलब है ई के टोटल देखें कितने, ई में कितने हैं, कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, और सैंपल स्पेस में कितने 8 होते हैं। जब एक सिक्कों को 3 बार उछालते हैं तो 8 आउटकम्स होते हैं टोटल। तो 3, और इसमें ई में 4 है तो 4/8 हो गया, और एफ की निकाले तो ये 2 हैं तो 2/8 हो गया। इसी तरीके से ई इंटरसेक्शन एफ में निकाले तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या है, सिर्फ एक है, ये एच एच एच, तो 1/8 हो जाएगा, तो 1/8 हो गया। और पी ई बटे एफ जब हम निकालते हैं तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, तो 1/8 बटे 2/8, तो 1/2 आ गया। दूसरे सवाल में समष्टि सैंपल स्पेस यही रहेगा, 8 ही रहेंगे। और ई न्यूनतम 2 चित्त, तो न्यूनतम 2 चित्त का मतलब है अधिकतम 3 चित्त हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 एच जरूर होने चाहिए। तो ये है, इसमें 3 एच हैं तो ये भी गिना जाएगा, और 2 एच वाला ये गिन लिया, फिर ये 2 एच वाला ये आ गया एक, फिर 2 एच वाला ये आ गया, और 2 एच है ही नहीं। तो क्योंकि न्यूनतम 2 चित्त है ना, तो कम से कम 2 एच तो होने ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो हमने ये लिख डाला। और एफ अधिकतम 2 चित्त, तो अधिकतम 2 चित्त का मतलब है कि एच अधिकतम 2 होने चाहिए, कम चाहे एक भी ना हो, चाहे एक हो। तो अधिकतम ये रहे 2, अधिकतम फिर ये रहे 2, अधिकतम ये रहे, और एक भी ना है तो ये रहे, अधिकतम 2 चित्त हो, कम से कम एक भी ना हो, चाहे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अधिकतम 2 चित्त का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 एच होने चाहिए, कम से कम चाहे एक हो एच हो, और चाहे एक भी एच ना हो, उन सबको लिखेंगे हम। अब ई इंटरसेक्शन एफ
जो एफ में और ई में कॉमन है, 1 2 3, 1 2 3 ये कॉमन है, ये कॉमन लिख दिया मैंने। अब कॉमन का 1 2 3, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/8। और एफ की कितनी होगी, ये है 7, तो 7/8। फॉर्मूला लगा देंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना, 3/8, और ये 7/8, 8 से 8 कट गया तो 3/7। तो ऐसे आसान आसान है। इसका तीसरा करेंगे और अगला सवाल करेंगे। सिर्फ इतना होमवर्क है, ये मुझे करके भेजना, दिखाना।